हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12। सबसे पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। पहले टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, फिर उसको समझते हैं उसका मतलब क्या है। तो डेफिनेशन क्या है? ए इक्वेशन कंटेनिंग एन डिपेंडेंट वेरिएबल and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी अगर इक्वेशन है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे हमारे जो नीचे एग्जांपल्स दिए उसके अंदर मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? एक्स। एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि होगा y, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको x दिखता हो, y दिखता हो और एक डिपेंडेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब आपको कोई dy बाई dx मिलता हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बाई dx। dy बाई y क्या है? डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो मीन्स अगर आपको कोई भी इक्वेशन जिसमें dy बाई dx एक टर्म मिले और x और y वेरिएबल मिल जाए, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सिंपल से अगर शब्दों में समझना चाहे तो किसी भी इक्वेशन में dy बाई dx वाला कोई मिल जाए, मतलब फिर से अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट x होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डी वाला, डिफरेंशियल वाला, वो भी किसके रिस्पेक्ट में बोला है? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब dy बाई dx कोई टर्म होना चाहिए और x और y वेरिएबल होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है dy बाई dx, तो पहले में ही देखो dy बाई dx आ गया तो वो क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। फिर x और y, x क्या है? इंडिपेंडेंट है और y क्या है? डिपेंडेंट है। तो इसके अंदर क्या है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और dy बाई dx टर्म भी है। तो मेन तो हमारा नजर कहां पे रहना चाहिए? dy बाई dx वाले टर्म पे होना चाहिए। अभी दूसरा एग्जांपल देखो, d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 4x, फिर से dy बाई dx वाला टर्म आ गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सेम तीसरा वाले में भी dy बाई dx है और भी कोई फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, तो sin x है, cos x है, वो कोई एक्स्ट्रा टर्म हो सकते हैं। मेन जरूरत क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? dy बाई dx जैसा कोई टर्म आना चाहिए। फोर्थ वाला एग्जांपल देखेंगे, dy बाई dx है 2xy x क्यूब, फिर से dy बाई dx क्या बन गया? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब dy बाई dx है। पांचवे वाले क्वेश्चन में भी dy बाई dx है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। 6 में भी हमें dy बाई dx दिख रहा है, उसका पावर ज्यादा कम हो सकता है। तो मेन तो हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? dy बाई dx। सेम ऐसे ही सातवां क्वेश्चन में भी dy बाई dx है। आठवें क्वेश्चन में भी देखो dx dy है, इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो ये भी dy बाई dx के फॉर्म में आ सकता है। सेम ऐसे ही 9। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स है। अभी हम देखेंगे कुछ और। अभी हम देखने वाले ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसको समझेंगे कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द, हाँ तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। कहने का मतलब है कोई अगर आपको इक्वेशन दी है तो उसमें आपको देखना है कि जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव की हुई जो dy बाई dx कोएफिशिएंट है वही आपका ऑर्डर रहेगा। जैसे एग्जांपल में देखो कि d2y dx स्क्वायर, मतलब ये जो डेरिवेटिव दो बार किया हुआ है, फिर अगला वाला है 3dy बाई dx, फिर प्लस 2y इज इक्वल टू ex। तो यहाँ पे जो dy बाई dx का कितनी बार ऑर्डर है, मतलब उसी को ऑर्डर कहेंगे हम, कितने बार डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे क्या है? द हाईएस्ट ऑर्डर derivative is 2, so its differential order is 2, differential equation of order is 2।
कहने का मतलब कोई भी आपको अगर इक्वेशन दिखती है उसमें कोई टर्म डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, d2y या d3y या d4y d5y, सो जितनी बार वो डेरिवेटिव होता रहेगा वो हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दूसरा एग्जांपल जो दिया है d3y अपॉन dx क्यूब, मतलब इसका मतलब हुआ है ये जो कोई फंक्शन है वो 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, -6 dy बाई dx होल स्क्वायर -4y। तो हमें तो सिर्फ जो हाईएस्ट जो है ना ऑर्डर वाला उसको देखना है, तो हाईएस्ट वाला है d3, तो कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो मतलब इस एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशन का क्या होगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा 3। अब ये तो हमने ऑर्डर देख लिया, अभी डिग्री देखेंगे। तो डिग्री क्या रहेगा, सिंपल है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, सबसे पहले तो वो dy बाई dx के पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए, और जो आपका हाईएस्ट, जैसे जो हाईएस्ट आपका dy बाई dy वाला फंक्शन है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में d3y dx क्यूब, तो ऑर्डर 3 था, तो उसका पावर क्या है, उसका पावर देखना, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला जो टर्म है उसका पावर देखना, और उसका पावर ही आपका क्या होगा, डिग्री होगा। अब सम्स देखते हैं कुछ। सो एक एग्जांपल जैसे दिया है d3y अपॉन dx क्यूब -6 dy बाई dx -4y, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है, d3y अपॉन dx, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 3, और इस पूरे जो d3y उसका पावर क्या है, उसका पावर है 1, तो इसका डिग्री हो गया 1। वैसे ही नीचे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x d3y अपॉन dx क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर है प्लस dy बाई dx 4 है और y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला, तो डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला d3y अपॉन dx क्यूब, तो d3 है तो हाईएस्ट 3 बार, इसका मतलब होता है 3 बार डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, और जो हाईएस्ट वाला जो आपका टर्म है उसका पावर देखना है, तो यहाँ पे d3y अपॉन dx क्यूब ब्रैकेट कितना है, 2 है, अगर ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1 रहेगा, अभी स्पेसिफाई अगर 1 के अलावा कुछ टर्म रहेगा तो दिया रहेगा, जैसे d3y अपॉन dx क्यूब ब्रैकेट 2 है, तो ये क्या बन गया है, इसका डिग्री, तो इसका डिग्री कितना है, 2 हो गया है, और इसका ऑर्डर है 3। नीचे एक और सम देख लेते हैं अभी, x स्क्वायर -1 dy अपॉन dx होल स्क्वायर -2xy dy बाई dx y माइनस स्क्वायर y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव का हाईएस्ट टर्म कौन सा है, dy बाई dx ही है, मतलब एक ही बार है, इस d2y तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, d3y भी नहीं दिख रहा है, तो डिग्री यहाँ पे कितना हो गया है, डिग्री, तो इसका पावर देखेंगे, और ऑर्डर क्या होगा, कितनी बार डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका dy बाई dx का 1 है, ठीक है, और इसका क्या आएगा, और इसका डिग्री 2 आएगा। अब ये सम देखते हैं। सो कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाई dx ब्रैकेट 2 और होल ब्रैकेट 3 बाई रूट 2 इक्वल टू k d स्क्वायर d2y एंड dx स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें रूट वाले टर्म्स निकालने होंगे, तो कभी भी हम अगर डिग्री ढूंढना है तो डिग्री ढूंढने से पहले हमें उसका रूट टर्म निकालना होगा। तो रूट यहाँ पे है क्या है, तो डिग्री तो सेम ही रहेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म, तो उसका तो हम लोग ये ऑर्डर तो हम इजीली हम लोग ढूंढ सकते। तो जैसे ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो जो डेरिवेटिव वाला टर्म dy बाई dx का मतलब एक बार डेरिवेटिव होता है, d2y dx मतलब 2 बार, d3y बाई dx मतलब 3 बार डेरिवेटिव। तो ऐसा हाईएस्ट कितनी बार आपका डेरिवेटिव हुआ है वो वाला टर्म से आपको पता चलेगा आपका ऑर्डर। तो यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो मतलब आपका ऑर्डर इस इक्वेशन का कितना है, 2 है। तो ऑर्डर तो हमने ढूंढ लिया है, अब हमें ढूंढना पड़ेगा डिग्री। तो डिग्री के लिए तो हमें पहले रूट टर्म ढूंढना पड़ेगा, जैसे रूट निकालना पड़ेगा। अब 3 अपॉन 2 दे दिया है, तो 3 तो पावर है और नीचे 2 है, मतलब ये रूट है, तो स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं।
अगर बोथ साइड में स्क्वायर करूंगा तो इधर का ये √2 कैंसिल हो जाएगा और इधर k स्क्वायर और d2y dx होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर का जो टर्म वैसा का वैसे ही रह जाएगा 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर और होल क्यूब आ जाएगा। अब इस टर्म को इधर लेके आ गए तो हमारा तो ऑर्डर तो हमने देख लिया कि ऑर्डर क्या होता है, जो कितनी बार वो टर्म जिसमें सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किया रहता है वो टर्म इक्वेशन में है। जैसे यहाँ पे d2y है, इसका मतलब है 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब उसी टर्म का जो पावर रहेगा उसको कहते हैं डिग्री। तो डिग्री भी इसका d2y/dx² ब्रैकेट के ऊपर क्या है 2, तो डिग्री 2 है और ऑर्डर भी 2 है। ऐसे ही नीचे इक्वेशन है, इसको अरेंज कर लिया तो अगर हम इसके देखें तो इसका है dy/dx है, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री भी 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे एक एग्जांपल दिया है y = px प्लस √a² p² प्लस b² और p का मतलब dy/dx है, तो जहां पे भी p है उसका मतलब dy/dx। तो सबसे पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा, उसका p है, अभी p का एक ही ऑर्डर दिया हुआ है, तो p ऑर्डर मतलब क्या हुआ, एक ही बार डेरिवेटिव किया हुआ है, p डैश या ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले उसको p हटाने के लिए, तो इसका ऑर्डर तो हम लोग ढूंढ सकते हैं कि ऑर्डर तो 1 है। अभी नीचे इक्वेशन देके रखा है y = px प्लस इस √a² p² प्लस b², तो ये रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो px को हम यहाँ पे लेके आ गए, होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दिया तो y² माइनस 2pxy प्लस p² x² और इधर वाले टर्म हम लेके आ गए स्क्वायर p², ये स्क्वायर ये साइड में लेके आ गए माइनस b², p² कॉमन निकाल लिया, xy p एक साथ रह गया और y² माइनस b²। अब फिर से p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, p का वैल्यू क्या है dy/dx, तो dy/dx हमने क्या कर दिया है, ऐसे ही रख दिया है। अभी देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy/dx ही है, इसमें d2y कहीं पे भी नहीं है या d3y भी नहीं है, तो dy/dx है, मतलब एक बार डेरिवेटिव है। जब एक बार डेरिवेटिव रहेगा मतलब उसका ऑर्डर 1 है और उसी का पावर देखना है, तो dy/dx का पावर हम देखेंगे तो 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। अब अगला क्वेश्चन दिया है d2y dx² होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx, तो इसका हाईएस्ट जो डेरिवेटिव क्या हुआ 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। लेकिन कभी भी कोई भी आपको सम अगर ऐसा दिखता है जिसमें साइन कॉस या e⁻² और ब्रैकेट में dy/dx आ जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते, उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में हम लेकिन ये आ सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन का क्या होगा जिसमें dy/dx ब्रैकेट में होगा, तो ऐसे फंक्शन का आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपको कोई फंक्शन मिल जाए d3y/dx³ प्लस कॉस और उसके ब्रैकेट में dy/dx आ जाए, या कोई फंक्शन है उसके ब्रैकेट में आ जाएगा साइन आ जाए या tan dy/dx आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का हम ऑर्डर बताएंगे, सिर्फ डिग्री नहीं बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, लीनियर से पहले हम नॉन लीनियर देख लेते हैं कि अगर नॉन लीनियर पता चल जाएगा तो हम बता देंगे कि लीनियर क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो देखते हैं। तो ये 4 कंडीशन है, अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई करता है तो वो नॉन लीनियर होगा, उसके अलावा लीनियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इट्स डिग्री इज मोर देन 1। ठीक है, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डिग्री 1 से ज्यादा हो जाता है तो वो नॉन लीनियर होगा। दूसरा, any of the differential coefficient has exponent more than 1। कोई भी आपको एक्सप्रेशन जिसमें dy/dx टर्म पड़ा है और उसका डिग्री 1 से ज्यादा आ गया, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन देखा आपने इसमें dy/dx के ऊपर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो सीधा आपको नॉन लीनियर बता देना है। और पहला कंडीशन क्या बताया कि किसी का भी डिग्री अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो भी नॉन लीनियर है। डिग्री मतलब क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा उसका पावर देखना है। तीसरा क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, मतलब आपके इक्वेशन में कहीं पे भी y का पावर अगर
1 से ज्यादा आ गया, मतलब वाई स्क्वायर आ गया, वाई क्यूब आ गया, तो भी डायरेक्टली लिख देना है कि ये नॉन लीनियर है। और तीसरा, आपको अगर कोई प्रोडक्ट मिल जाए डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो भी क्या होगा, नॉन लीनियर। मतलब क्या होगा, y और dy बाई dx का कोई प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। मतलब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यहाँ पे y, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, dy बाई dx। तो y, तो सबसे पहले ये चार चीजें ध्यान रखने की, कोई भी आपको इक्वेशन है अगर उसका डिग्री एक से ज्यादा हो तो नॉन लीनियर। अगर कहीं पे भी एक्सप्रेशन में dy बाई dx टर्म है और उसका डिग्री 1 से ज्यादा आ जाए तो भी नॉन। तीसरा वाला है कि कोई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y है, उसका डिग्री अगर एक से ज्यादा हो तो भी नॉन लीनियर है। और चौथा वाला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और dy बाई dx का प्रोडक्ट मिल जाए तो भी नॉन लीनियर होगा। तो अभी हमको कुछ एग्जांपल दिए, उसमें ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है d3y अपॉन dx क्यूब होल ब्रैकेट 3 माइनस 6 d2y dx स्क्वायर 2 माइनस 4y। तो सिंपल है, ये भी नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 3 है, इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, d3y अपॉन dx स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर आ गया है। तो अगर किसी के ऊपर पावर एक से ज्यादा आ गया तो डायरेक्टली नॉन लीनियर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर। ये भी आप देखोगे तो नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि dy बाई dx एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और उसका पावर क्या आ गया, मोर देन 1 आ गया है, तो ये भी क्या है, नॉन लीनियर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया है सीधे क्वेश्चन में ही। अगर हमारे तीसरा कंडीशन क्या था कि कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका अगर हम देखोगे तो पावर कितना है, 2। तो y के ऊपर अगर पावर 2 आ गया तो ये भी क्या हो गया है, नॉन लीनियर। चौथा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5 dy बाई डी एक्स 6y साइन एक्स। अब इसका देखोगे कि तो इसका डिग्री कितना है, 2 है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसका ब्रैकेट का ऊपर पावर कितना है, 1। और कहीं पे भी कोई भी हमें dy बाई dx के ऊपर कोई पावर 1 से ज्यादा नहीं दिख रहा है, ना ही हमें y इंटू dy बाई dx प्रोडक्ट कुछ दिख रहा है। तो अगर ये सारी चीजें अगर सेटिस्फाई होती है, मतलब ये वाली नहीं होती है, तो ये क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये वाली हमारे लीनियर है, ना इसका डिग्री 1 से ज्यादा है, ना किसी dy बाई dx के ऊपर पावर 1 से ज्यादा है, ना y वाले टर्म्स के पावर है ऊपर 1 से ज्यादा, और ना ही कोई प्रोडक्ट दिख रहा हमें y और dy बाई dx का। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल देख के पता चलता है कि dy बाई dx है, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, मतलब नॉन लीनियर, तो सीधे से हम बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, तो ये इसको हम लोग ने क्या कर लिया, एक्सपेंड किया, पूरा सॉल्व किया, और हमें इसमें क्या मिल रहा है, पावर क्या मिल रहा है, 2 दिख रहा है। d2y dx स्क्वायर का पावर 2 आ गया। तो बस किसी भी टर्म dy वाले dx का पावर अगर 1 से ज्यादा आ गया तो सीधे से आपको बता देना है कि नॉन लीनियर है। ऐसे ही नीचे इसको पूरा हम लोग ने एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, dy बाई dx सबसे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx y प्लस c। तो इसका भी पावर 1 से ज्यादा आ गया, मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या ढूंढ सकते हैं, ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया हुआ, कि उसमें से ढूंढना है कि सबसे ज्यादा वाला डिफरेंशिएट किया हुआ, और वो dy बाई dx कितनी बार है। अगर वो 2 3 है तो वो ऑर्डर होता है, उसी का ही पावर क्या होता है, डिग्री होता है। अगर कोई टर्म में अगर dy बाई dx के ऊपर पावर 1 से ज्यादा आ जाता है, या फिर y और dy बाई dx का प्रोडक्ट आ गया, या y स्क्वायर आ गया, और या फिर dy बाई dx का पावर 1 से ज्यादा आ गया, तो ये सब नॉन लीनियर की कंडीशन होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या ऑर्डर ढूंढना है और डिग्री। तो डिग्री देखो, इस क्वेश्चन में साइन dy बाई dx आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन में आपको साइन या कॉस और उसके ब्रैकेट में dy बाई dx आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन का हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का सिर्फ हम क्या ऑर्डर बता सकते हैं, और dy बाई dx है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ये क्या बन गया है, इसका ऑर्डर 1 आ गया है। अभी अगला क्वेश्चन दिया है d5 अपॉन dx स्क्वायर प्लस e रेज टू dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन का देखो कि d5 मतलब 5 बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब कितनी बार हुआ है, 5 बार डेरिवेटिव, मतलब ऑर्डर कितना है, 5। अब इसका डिग्री हम नहीं बता पाएंगे, क्यों, बिकॉज e रेज टू
किसी फंक्शन के और ब्रैकेट के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया, जैसे हमने पिछला बार सम देखा उसमें साइन dy बाई डी एक्स आ गया था, कॉस आ गया, तो साइन के अंदर या कॉस के अंदर या e रेस टू के अंदर अगर dy बाई डी एक्स टर्म आ गए तो ऐसे क्वेश्चन का डिग्री डिफाइन नहीं होगा। वैसे अगला क्वेश्चन d4y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखोगे तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 4 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 4 है, लेकिन इसका हम लोग डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? बिकॉज जो dy बाई डी एक्स टर्म है वो क्या हो गया है, साइन के ब्रैकेट के अंदर आ गया है, तो इसका डेरिवेटिव हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो dy बाई डी एक्स कोएफिशिएंट है, इसलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है d2y डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई डी एक्स, तो हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव का वो 2 है, तो इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन इसका डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं ले सकते, cos dy बाई डी एक्स आ गया cos के अंदर, तो इस तरह से इसका भी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है c इज इक्वल टू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर c इज ए पैरामीटर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि कितने पैरामीटर है। जैसे यहाँ पे एक ही पैरामीटर दिया है, कांस्टेंट टर्म जो रहते हैं वो कितने हैं, एक है, c है, तो अगर एक रहेगा तो एक बार डेरिवेटिव करना है, और आपके अगर जो इक्वेशन उसमें दो कांस्टेंट टर्म है a b या c जितने, तो अगर दो रहेंगे तो दो बार, तीन रहेगा तो तीन बार डेरिवेटिव। तो सिंस यहाँ पे एक ही बार जो कांस्टेंट है उसको हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हम जैसे डेरिवेटिव करेंगे c y प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2c ब्रैकेट y प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए। हमें क्या करना है, इस dy बाई जो इक्वेशन दिया इसको dy बाई dx के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। कांस्टेंट का वैल्यू क्या मिला है, 2x बाई 3 dy बाई dx माइनस 3। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमें देखना है कि इस इक्वेशन में पैरामीटर कितना है, कांस्टेंट वाला पैरामीटर 1 है, तो उस क्वेश्चन को एक बार डेरिवेट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है c ब्रैकेट y प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y प्लस सी का पावर क्या है 2, तो 2 साइड में आ जाएगा और बचेगा c 2y प्लस सी, और इधर 3x क्यूब है तो x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। अभी पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमें ये मिलेगा। ऊपर से देखोगे कि c ये कैंसिल हो जाएगा, y प्लस सी बचेगा और यहाँ पे 2x बाई 3 dy बाई dx, y को ये साइड शिफ्ट कर देंगे तो c का वैल्यू आ गया, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y और dy dx के। अब उसको हमें c का जो वैल्यू मिला उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो 2x 2 बाई 3x dy बाई dx का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई 9x स्क्वायर dy बाई dx होल स्क्वायर, और ये टर्म ऐसा ही रहेगा। फिर हम x स्क्वायर दोनों साइड से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो उधर x क्यूब था उसमें से एक x बचेगा, इधर का x चला जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बाई 9 dy बाई dx होल स्क्वायर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 बाई 27x dy बाई dx होल क्यूब माइनस 4 बाई 9 dy बाई dx स्क्वायर y इज इक्वल टू 9। टर्म्स को अरेंज करेंगे एलसीएम के हिसाब से, अगर देखेंगे तो फाइनल जो टर्म बनेगा 8x dy बाई dx क्यूब माइनस 12y dy बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 27x, और ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आना है, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। तो इसमें भी एक ही पैरामीटर है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है, अब फिर से वही करेंगे, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और इस तरह से हमें क्या सॉल्व करने के बाद में c का वैल्यू मिल जाएगा। c का वैल्यू मिला x,
माइनस 2y dy बाई डी एक्स। अब इस जो c का वैल्यू मिला है उसको पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स क्यूब माइनस 4y इक्वल टू 4y ब्रैकेट x dy बाई डी एक्स माइनस 2y, जो कि हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो इक्वेशन थी उसको हमने देखना है कि इसमें कितना पैरामीटर है, तो उसमें एक पैरामीटर था c कांस्टेंट, तो एक है, तो एक बार डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक बार डेरिवेटिव मिल गया, फिर इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, उसमें से जो टर्म्स कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देना है, और इस तरह से अरेंज करना है कि जो कांस्टेंट टर्म एक साइड रहे, बाकी सारे टर्म्स एक साइड आ जाए। अब जो c का वैल्यू मिला है उसको पहली वाली इक्वेशन में पुट करना है और उससे हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to a cos x plus b where a and b are पैरामीटर। अभी देखो यहाँ पे a और b पैरामीटर दिया है, तो दो पैरामीटर है, दो पैरामीटर मतलब हमें कितने बार उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। तो जब सब पहले बार डेरिवेटिव ढूंढेंगे तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, a ऐसा ही रह जाएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस बी। सो डेरिवेटिव, सो पहली बार डेरिवेटिव करने के बाद में आंसर आ गया हमारा dy बाई डी एक्स ए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये d2y dx स्क्वायर बन जाएगा, ए वैसा ही रह जाएगा, माइनस भी ऐसा ही रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos और ब्रैकेट रहेगा x प्लस बी। अभी a cos x प्लस बी क्या था, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और y को ये साइड लेके आ जाएंगे। सो सबसे पहले एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन था y a cos x प्लस बी, इसका डेरिवेटिव हमने ढूंढा, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, a cos का हो गया माइनस साइन और x प्लस बी, तो पहला डेरिवेटिव करने के बाद में आंसर मिला dy बाई डी एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अभी इसमें दो पैरामीटर, तो दो बार डेरिवेटिव करना है हमें, तो इसका फिर से जब जो इक्वेशन 2 मिला उसको डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, d2y dx स्क्वायर माइनस ए वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस बी। अब इक्वेशन जो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करने के बाद मिला उसमें अगर देखोगे तो एक टर्म मिला हमें a cos x प्लस बी, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन 1 के बराबर है, a cos x प्लस बी, तो उसकी जगह y आ जाएगा, तो माइनस वाई को इधर लेके आ गए तो प्लस, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। एक और सम देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c, और इसमें बोला है कि a और c पैरामीटर है। तो पैरामीटर, दो पैरामीटर है, तो फिर से हम दो बार इसको डेरिवेटिव